हमारी राय से गलत किया है, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसमें इसका उत्तराधिकारी जो बनाना चाहिए था, वो किसी अच्छे मतलब विचार जो जिसके पहचान होनी चाहिए थी समाज के अंदर और इसको आगे बढ़ाने का काम जारी रखना चाहिए। ऐसा आदमी को इसे चुना जाना अधिकारी चु मेरे कुछ सवाल है बसपा सुप्रीमो मायावती जी से और बसपाइयों से कि 2006 के बाद बहन जी ने कितने नेता जो है प्रोड्यूस किए हैं बसपा के अंदर। जहाँ तक मैंने इन लोगों को देखा है, जाना है, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं सामाजिक जो हमारी मूवमेंट है उसको लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जहाँ पर भी उत्पीड़न होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी या उनकी भीम आर्मी कह लो या फिर आज़ाद समाज पार्टी कह लो, तो उन्हीं के कार्यकर्ता जो ना बहन जी ने परसों बसपा का उत्तराधिकारी घोषित किया है आकाश आनंद जी को, जी तो उसके बारे में अपने विचार रखिए। ऐसा है, हम जो है बहन जी के साथ में है, हम आकाश के साथ में नहीं है। ये जो आकाश जो घोषित किया है वो इन्होंने गलत किया, क्योंकि बहन जी ने काफ़ी समय पहले ये कहा था हमारा जो उत्तराधिकारी होगा वो कोई अपने घर से रिश्तेदार से नहीं होगा। जी, साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना साहब काशीराम ने की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम जो एक मूवमेंट की स्थापना करने जा रहे हैं, ना कि पार्टी की। इस मूवमेंट का उद्देश्य ये होगा कि हमारा समाज, ये जो हमारा समाज है बहुजन समाज, ये इकट्ठा रहेगा और इससे हम जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। आपका क्या नाम है सर? शिषपाल। आप क्या मानते हैं इसमें? ये तो भाई देखो जो बहन जी ने करा वो सब बहन जी के हम साथ हैं, और बहन जी ने ये हमारी राय से गलत किया है, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसमें इसका उत्तराधिकारी जो बनाना चाहिए था, वो किसी अच्छे मतलब विचार जो जिसके पहचान होनी चाहिए थी समाज के अंदर और इसको आगे बढ़ाने का काम जारी रखना चाहिए। ऐसा आदमी को इसे चुना जाना अधिकारी चुना जाना चाहिए। नहीं, बसपा ये मानते हैं ना, जो बसपाई लोग हैं, कि जो आकाश आनंद है वो लंदन से पढ़ के आया और उसे अच्छी नॉलेज है बाकी के मुकाबले। भाई चलो वो लंदन से पढ़ के आ गया हो, हम इस बात को भी नहीं कह सकते, लेकिन जो पकड़ है बहन जी के मुकाबले उसकी समाज के अंदर इतनी नहीं है कि जो इसको आगे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे। जी, चलो और से ओपिनियन लेते हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा भी बैठे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये फैसला हमारे समाज में किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरे हिसाब से ये जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर काशीराम साहब ये चाहते कि अगर अपनी जो पारिवारिक व्यवस्था है उसको बढ़ाने की कोशिश करते तो आज बहन जी इसकी जो है उत्तराधिकारी नहीं होती, उनके घर कोई सदस्य होता। मेरे कुछ सवाल है बसपा सुप्रीमो मायावती जी से और बसपाइयों से कि 2006 के बाद बहन जी ने कितने नेता जो है प्रोड्यूस किए हैं बसपा के अंदर जो समाज को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। तो बहन जी तो ये कहती है ना, हमने जो नेता बहुजन समाज के लिए पैदा किए हैं, हमें धोखा देते हैं हर बार और वे पैसों के लालच में बाहर भाग जाते हैं। नहीं, उनके ऊपर भी तो जो है कुछ आरोप लगे हैं ना पैसे लेने से संबंधित, तो ये उनकी कुछ कमी है तभी तो इस तरीके से हो रहा है। तो मतलब आकाश आनंद में वो योग्यता आपके अनुसार नहीं है जो एक बहुजन मूवमेंट के सदस्य में होनी चाहिए। देखिए, एजुकेशन लेना एक अलग बात है और समाज के अंदर जो है आपका कार्य करना वो एक अलग बात है। उन्होंने जो है लंदन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनको जो बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज होती है समाज की वो शायद उनको उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को या उत्तराधिकारी को होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आकाश कुमार। तो आप क्या मानते हैं? देखिए, बहन जी ने जो भी किया है वो बहुत गलत है, क्योंकि बहुजन समाज में कार्य करने वाले ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो इसके हकदार भी हो सकते हैं। नहीं, और कौन व्यक्ति है आपकी नजर में, कौन है? नहीं, मेरे नज़रों में तो ये है कि हम समाज में कार्य करते हुए व्यक्तियों के बीच तुलना करें, तभी उनमें से कोई न कोई निकल के बाहर आएगा ज़रूर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब आपकी नजर में सीधा सीधा हिसाब, ऐसा कोई लीडर हो जो जमीन पर कार्य कर रहा हो या कोई और हो? नहीं, देखिए, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो है अपने तरीके से ऐसे आगे नहीं कर सकता, लेकिन वो जो बहन जी हैं, उनको ज़्यादा पता है राजनीति के बारे में, हमसे तो कुछ ज़्यादा ही पता है, हम तो बहुत छोटे उम्र के हैं, लेकिन
उनको इतनी जानकारी ज़रूर है कि कौन अच्छा कर सकता है, किसके साथ व्यक्ति जुड़ा है, किसने समाज पर काम किया है। ये सब जो बहन जी ने देखना चाहिए था ना। और आपका क्या नाम है? अमन कुमार। जी, आप क्या मानते हैं इस विषय में? हम तो बहन जी के साथ है भाई। नहीं, बहन जी के साथ तो हम्म। बहन जी जिंदगी भर तो नहीं रहने की, क्योंकि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना आकाश आनंद को। तो इस विषय में आप क्या मानते हैं? वो ठीक है, जो भी उन्होंने कर दिया वो आगे देखेंगे, जैसे सामना होगा साहब। चलो आप ये बताइए कि जैसे हमने देखा है बहुजन समाज के अंदर एक उभरता हुआ नेता आया है, चंद्रशेखर आजाद, जो अपने ना आपको रावण भी कहता है। तो उसको आप कैसे लेते हैं बहुजन समाज में? भाई वैसे तो ये समाज का आदमी है वो। जी नहीं, समाज के अंदर क्या प्रभाव है इसका, क्या वो बहुजन मिशन को आगे बढ़ाएगा? भाई वो तो वैसे तो समय ही बताएगा। क्यों बताओगा कि भाई जब तक हम बहन जी के साथ में हैं तो ठीक है, बहन जी के बाद में फिर हम उनके साथ में जाएंगे। अच्छा, हमेशा विपक्षी पार्टियों द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि बहन जी भाजपा की बी टीम है, और जैसा भाजपा कहती है वैसे ही करती है बहन जी। तो इसमें क्या सच्चाई है? भाई सच्चाई तो उन दोनों ने ही पता होगा, हमें क्या पता। नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक हो समाज के अंदर, तो आप अपनी राय बताइए इसमें। भाई राय का क्या, हमें क्या राय का नहीं पता हमें। ये भी धारणा है कि जैसे कोई भी लीडर है, अगर हम आगे करते हैं किसी पार्टी में खास तौर से, तो विपक्षी पार्टी वाले ये आरोप भी लगाते हैं कि बसपा में अब कांग्रेस की तरह और भाजपा की तरह परिवारवाद हावी हो चुका है। तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? जी, आप बताइए, या आप बताइए। भाई देखो, अगर कांग्रेस क्यों खत्म हुई, कांग्रेस इसीलिए खत्म हुई। अब उसमें जो है एक, जिस तरह राजा का लड़का आगे जो है वही बनता जा रहा राजा पर था, और इसी प्रकार ये मान लिया अगर बसपा भी रखेगी तो फिर उसकी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी। ये तो फिर परिवारवाद हो गया है। तो बचपन में कर दिया वो नहीं, वही तो बात हो रही, वो गलत है। ये आरोप लगते हैं ना कांग्रेस पर ज्यादातर, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वे आरोप लगाते हैं। तो अब यही आरोप अब बसपा पे भी लग रहे हैं। तो आप बताइए। देखिए, परिवारवाद का तो इसमें बढ़ावा मिला है, ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले सन 2017 के करीब जब चुनाव हुए थे, उससे पहले जो उनका भाई है उनको राजनीति में लाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उनका कुछ विरोध हुआ, उसके बाद भी पीछे हट गए। लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा है कि आकाश आनंद जो भाई है वो उनको राष्ट्रीय पार्टी का मतलब एक अध्यक्ष के रूप में उनको देखने की कोशिश हो रही है। तो ये परिवारवाद का बढ़ावा देखने को मिल रहा है। नहीं, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम तुलना करें आकाश आनंद और चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर आजाद जमीन से जुड़े हुए नेता है, जो समाज के साथ कुछ भी गलत होता है या किसी के दुख सुख में जो जाना होता है, वो चंद्रशेखर आजाद जाते हैं। हमारे समाज के अंदर ये धारणा है। तो आप क्या समझते हैं इस बात? देखिए, जहाँ तक मैंने इन लोगों को देखा है, जाना है, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं सामाजिक जो हमारी मूवमेंट है उसको लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जहाँ पर भी उत्पीड़न होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी या उनकी भीम आर्मी कह लो या फिर आज़ाद समाज पार्टी कह लो, तो उन्हीं के कार्यकर्ता जो काम करने को देखते हैं हम। बसपा या कोई अन्य पार्टी जो है चुनाव के समय हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, अन्यथा वो 5 के 5 साल वहाँ देखने को नहीं मिलती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आकाश आनंद मतलब घर घर में रहते हैं? नहीं, देखिए, इस बात ये बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जहाँ पर भी उत्पीड़न हो रहा है, अगर वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, तो हम तो यही कहेंगे कि वो घर में ही बैठे हैं, हम तो ये थोड़ी कहेंगे कि बाहर हैं। जहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है, व जहाँ पर वहाँ कोई व्यक्ति पहुँचता है, हम तो उसी का नाम लेंगे कि वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बसपा के थे या भाजपा के थे, जो वहाँ पर था उसी का नाम लिया जाएगा। तो आकाश आनंद की अगर हम बात करें, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है। तो अगर वे उत्तराधिकारी के रूप में आगे कर दिए गए, तो कैसे वो भोजन मिशन को आगे बढ़ाएं? देखिए, जो हमारे समाज के बुजुर्ग आदमी हैं
वो बहन जी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो किसी और को भी करती तो शायद वो उनसे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो है इससे सहमत नहीं है और वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। नहीं, चंद्रशेखर आजाद में ऐसा क्या है जो नई पीढ़ी और जो खास तौर से युवा है में क्यों जुड़ रहे हैं, ऐसा क्या खास है? जो अभी एक रिपोर्ट आई थी लगभग 1 साल पहले, उसमें चंद्रशेखर भाई का नाम था। वो कितने प्रभावशाली नेता है उसके बारे में वो रिपोर्ट बता सकती है, टाइम मैगज़ीन। अमेरिका की जो टाइम मैगजीन है उसमें उनका नाम आया जी, जी, उनका नाम आया था। तो उस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो समाज में कितना प्रभाव डाल रहे हैं। वहीं आकाश आनंद जो है, अभी तक तो हमें उनका कोई ज़मीनी स्तर पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।